बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट पर तबसरा कर मुश्किल में फंस गए हैं। शनिचर को उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट मजहबी जंग भड़काने और संसद की खुदमुख्तारी को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार है। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोर्ट को कानून बनाना है तो संसद और असेंबली बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए। कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रीवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहाँ से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ? वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अटॉर्नी जनरल को खत लिखकर बीजेपी एमपी के खिलाफ कोर्ट की तौहीन से मुतालिक कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी है, क्योंकि इसके लिए अटॉर्नी जनरल की रजामंदी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे खत में कहा है कि बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे का बयान बेहद तौहीन आमेज और खतरनाक तौर पर भड़काऊ है। वहीं जहां बीजेपी हामी पार्टी ने इस बयान से पल्ला झाड़ा है तो खुद बीजेपी ने भी इस बयान की मजम्मत कर डाली है और कांग्रेस ने तो बयान पर हल्ला बोला ही है। इस तरह के बयान देने से सबको बचना चाहिए। देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका सम्मान इस देश का सम्मान है, इस देश के संविधान का और संवैधानिक स्ट्रक्चर का संविधान है। तो उन संस्थाओं के ऊपर किसी तरीके की टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए और राजनीतिक लोगों को तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी अनावश्यक टिप्पणी नहीं की जाए। जहां तक रहा सवाल, तो वो जिन्होंने बयान दिया है उनका व्यक्तिगत बयान है। निशिकांत दुबे जी की बातों को आप कंसीडर भी करते हैं क्या? वो अल बल कुछ भी बोलते रहते हैं। इस बार तो इनकी हिमाकत देखिए, हिम्मत देखिए। चीफ जस्टिस के बारे में ये बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी और इनके कार्यकर्ता कहीं से भी नहीं इस देश का संविधान मानते हैं, न न्यायपालिका को मानते हैं, न कार्यपालिका को मानते हैं, और विधायिका का तो ये सत्यानाश कर ही चुके हैं। हमारे देश में न्यायपालिका सर्वोपरि, और हम लोग न्यायपालिका के किसी भी आदेश का पूरा सम्मान करते हैं। कोर्ट में कोई भी जाकर अपने पक्ष को रख सकता है, अपनी बात को कह सकता है। इसीलिए किसी भी तरह की टिप्पणी का हम समर्थन नहीं कर सकते। निशिकांत दुबे ने जो बातें कही हैं वो कहीं से भी उचित नहीं। खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका मजबूती से खंडन किया है। हमें लगता है कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों को बड़े सलीके से कहना चाहिए ताकि किसी भी कीमत पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के बयान पर किसी को ताज्जुब हो रहा है तो कोई जहनी तौर पर दिवालियापन का शिकार बता रहा है तो कोई हुकूमत को ही घमंड में चूर बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट कानून बना रही है तो फिर संसद में क्या सवाल उठा रहा है भाजपा? मैं इस पे अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। सुन समझ लूं इसको, लेकिन मुझे ताज्जुब जरूर हुआ। देखिए, मुझे लगता है मानसिक दिवालियापन के कगार पर हैं वो। इलाज की जरूरत है। एक सांसद की इतनी दुस्साहस कि चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह का वक्तव्य, मुझे लगता है ये शुद्ध रूप से अवमानना का मामला है। कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और त्वरित कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करे ऐसे बड़बोले सांसद पर। क्या रह जाएगा इस देश में? न्यायपालिका से ही तो उम्मीद लगी हुई है लोगों की। उस न्यायपालिका को भी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज किया जा रहा है। बहुमत का घमंड में कानून बनाने लगे। संसद जब अहंकार में कानून बनाने लगे तो स्वाभाविक तौर पे संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग माननीय न्यायालय करती है। और हमें लगता है कि वक्फ बिल पर जो माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है वो अंतरिम निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निशिकांत दुबे के बयान पर तो खैर अपनी भी किनारा कर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि निशिकांत दुबे क्या सफाई देंगे या उनके पास कोई तर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।